फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार पुलिस को बहुत बड़ा सफलता मिला है। पता चल गया है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ था। तो हजारीबाग से हुआ था पेपर लीक और यहीं पर पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ किया गया था। तो किस तरह से किया गया था यहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगा और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि एनटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और सीबीआई को जाँच भी सौंप दिया है। तो यहाँ पर बिहार पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक का तो शनिवार को इसने दिल्ली जा कर के जितने भी सबूत थे, अवैज्ञानिक सबूत थे, वो सब जाकर के दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। और यहाँ पे पता चल रहा है कि नीट यूजी का जो परीक्षा हुआ था वो पहली बार हजारीबाग से ही लीक किया गया था। हजारीबाग में एक ओएसिस स्कूल है, वहाँ पे सेंटर गया था और वहीं से पेपर का फ़ोटो खींच करके कई सारे सेंटर पे भेजा गया था। और यहाँ पे जो बुलेट नंबर बरामद हुआ था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पटना में भी भेजा दिया गया था व्हाट्सएप करके। और यहीं से फिर कई सारे डॉक्टर्स को बुला करके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया गया था और साथ में जो भी स्टूडेंट्स जिनके साथ सेटिंग था उनसे पैसा लेकर के उनको पेपर दिया गया था। और वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जो है वो वेयर हाउस से बैंक आने के समय या फिर बैंक से परीक्षा केंद्र के जाने के समय ही में उड़ाया गया था, वहीं से चुराया गया था। और फिलहाल इसके लिए 8 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, जितने भी सबूत अभी तक इकट्ठा किए गए हैं वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगी कि रीनीट कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। और इसी के बीच फिर यहाँ पे केंद्र सरकार घिरती हुई दिख रही थी, तो इन्होंने 147 दिन के बाद जा कर के बड़ी कार्रवाई की है और इन्होंने कमेटी भी बनाया है। और साथ में यहाँ पे जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल थे डीजी सुबोध सिंह को पद से भी हटा दिया गया है और अब इनके जगह पे कर्नाटक कैडर 1985 बैच के रिटायर आईएएस अफसर जिनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला को डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और वही जिनको हटाया गया है डीजी जो पहले थे सुबोध सिंह को, उनको कोई भी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। और यहाँ पे शनिवार रात में ही शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा डिसीजन लिया और नीट यूजी में जो भी गड़बड़ी पाई गई है उसके जांच के लिए सीबीआई को सौंप दी गई है। इसका मतलब अब सीबीआई इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है, अब ये जांच करेगी। और 5 मई को ही नीट यूजी में गड़बड़ी पाई गई थी और यहाँ पे नीट यूजी का रद्द करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। 1-2 नया याचिका भी डाला गया है, चलिए मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट में नया याचिका जो डाला गया है वो भी इसीलिए डाला गया है कि सीबीआई से और साथ में ईडी से इसकी जांच कराई जाए। और साथ में इसमें इसे 10 स्टूडेंट्स मिल करके इसको दाखिल किया है और अब तक मिलाकर के 46 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है नीट यूजी को लेकर के। और वही बात करें केस में प्रोग्रेस के बारे में तो बिहार पुलिस की टीम झारखंड से 6 और महाराष्ट्र से 2 लोगों को गिरफ्तार की है और उसमें एक आरोपी चिंटू कुमार भी है जो कि मास्टरमाइंड जिसको बोला जा रहा है संजीव मुखिया, जो कि अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है, उसका रिश्तेदार यहाँ पे लगता है। तो ये मामला अभी आगे बढ़ गया है, झारखंड में भी कार्रवाई हो रही है और साथ में महाराष्ट्र और गुजरात से भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसी बीच आरोपियों पे बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। अब यहाँ पे पूरी तरह से एक नया सबूत इकट्ठा किया जाएगा जो कि ओरिजिनल होगा। जो भी 13 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है उनको नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से की जा रही है। अगर शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे हरी झंडी दिखा देती है तो इन 13 लोगों का ब्रेन मैपिंग किया जाएगा और नार्को टेस्ट लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो नीट पेपर परीक्षा में शामिल थे, नीट पेपर परीक्षा लीक में शामिल थे, क्या लीक पेपर हुआ था, उनको कब पेपर दिया गया था, एग्ज़ाम से कितना दिन पहले, और जो पेपर दिया गया था वो ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था, और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। और इसके साथ इसरो के पूर्व चीफ समेत 7 लोगों की टीम देगी सुझाव। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनटी की परीक्षा में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर राधाकृष्णन इसके प्रमुख हैं और कमेटी 2 माह में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि एनटीए में जो भी गड़बड़ लोग बैठे हुए हैं, जो भी गड़बड़ी एनटीए में हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो उस कमेटी को सुधार करने के लिए उस कमेटी में कैसे कैसे लोग रहेंगे और उस कमेटी में क्या होना चाहिए। मगर इससे कोई उतना उम्मीद नहीं दिख रहा है क्योंकि कमेटी में वही लोग रहते हैं जो सरकार में अभी हैं, तो वो उनको हटाना एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ है। यहाँ पे बस नाम का एक कमेटी बनाया गया है, ये बस खाना पूर्ति करने के लिए है, बाकी सब चीज़ आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा।
और वही बात करें गुजरात पुलिस की, तो गुजरात पुलिस ने यहाँ पे नाराज़गी जताई है एनटीए से, क्योंकि गुजरात पुलिस यहाँ पे डिमांड करी थी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो उनको मतलब कि गुजरात पुलिस चाहती है कि उनसे पूछताछ किया जाए, इसलिए क्योंकि वो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा, और वो गुजरात पुलिस चाहते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका OMR शीट दिया जाए और उनका नंबर ये सब कॉन्टैक्ट दिया जाए ताकि उनसे पूछताछ किया जाए। मगर एनटीए इसका कोई भी जवाब नहीं दे रही है, जिसके लेकर के गुजरात पुलिस यहाँ पे कोर्ट में गई थी, तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पे इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। मगर एनटीए यहाँ पे किसी भी तरह से पुलिस को इतना सहयोग करते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि पटना पुलिस के ईओ टीम ने भी कहा था कि आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दीजिए ताकि हम लोग से मिलान करके चेक कर सकें कि जो भी पेपर मिला है वो जो लीक हुआ था और वो जो ओरिजिनल पेपर है दोनों सेम है या नहीं। लेकिन अभी तक एनटीए ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है और ना ही पेपर दिया है। वैसे आने वाले समय में क्या होता है तो आपको मालूम चलेगा, कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।